इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि नारुतो उचिहा होता तो क्या होता, मतलब स्टोरी में क्या चेंजेस आते। तो इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं सब बातों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलो ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें मिकाटो को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को जन्म देती है जिसका कि नाम होता है नारुतो। और वहीं पे दूसरी ओर जो कुशीना होती है वो भी एक बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे का नाम होता है सास्के। बट जो कुरामा होता है वो मिनाटो के विलेज पे अटैक कर देता है। जो मिनाटो होता है वो अपने बच्चे और विलेज को बचाने के लिए जो कुरामा का आधा हिस्सा होता है वो खुद में सील कर लेता है और जो बचा हुआ आधा हिस्सा होता है वो सास्के के अंदर सील कर देता है। बट इस प्रोसेस के अंदर मिनाटो एंड कुशीना की डेथ हो जाती है और अब सास्के की जिम्मेदारी लॉर्ड थर्ड होकागे संभालते हैं। इसके बाद नारुतो थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो इताची से कहता है कि तुम मुझे सीरियसली नहीं लेते हो। इताची बोलता है कि तुम अभी बच्चे हो। नारुतो बोलता है कि मैं तुम्हें एक दिन सरपास कर दूंगा और मैं होकागे बन के दिखाऊंगा। और दूसरी ओर जो सास्के था वो एकदम ही अकेला था, मतलब वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने का ट्राई करता था बट वो सब उसके साथ खेलते ही नहीं थे क्योंकि उनके पेरेंट्स ने मना कर रखा था। और विलेज के सारे लोग सास्के से नफरत करते थे। सास्के को नहीं पता था कि ये सब लोग उससे नफरत क्यों करते हैं, बट जो सास्के है वो कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद नारुतो एंड सास्के अकेडमी को ज्वाइन करते हैं और इस टाइमलाइन के अंदर साकुरा नहीं होने वाली है क्योंकि उसके होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता है। नारुतो अकेडमी के एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि उसके बड़े भाई इताची ने उसे काफी कुछ सिखाया था। बट जो सास्के होता है वो एवरेज ही परफॉर्म करता है क्योंकि उसको कोई सिखाने वाला ही नहीं होता है। और जो अकेडमी होती है वो एंड हो जाती है। अकेडमी एंड होने के बाद सास्के एक जगह पे बैठा होता है और वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और ये सब लोग मुझे इतना ज्यादा हेट क्यों करते हैं। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मिजुकी वहां पे आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें स्क्रोल ऑफ सील्स को चलाना चाहिए, ऐसा करके तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हो। बट सास्के रिफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसे चीप ट्रिक्स का यूज करके स्ट्रांग नहीं बनना चाहता, मैं मेरी मेहनत से स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। जिसके बाद नारुतो यहाँ पे आ जाता है और वो सास्के से कहता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हें निंजुत्सु सिखाने में। बट सास्के पहले तो रिफ्यूज करता है और वो खुद ही से निंजुत्सु सीखने का ट्राई करता है बट वो सीख ही नहीं पाता। बट अल्टीमेटली जो नारुतो होता है वो उसकी मदद करता है और इसी पॉइंट से जो उनकी फ्रेंडशिप होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही होती है। जिसके बाद ये दोनों टीम 7 को ज्वाइन करते हैं और वो ककाशी हटाके के टेस्ट को भी पास कर लेते हैं। इनकी टीम के अंदर होते हैं ककाशी हटाके, सास्के और नारुतो और इन्हें अपना पहला मिशन मिल जाता है जो कि होता है द हिडन मिस्ट। इसके अंदर नारुतो हाकू से फाइट करता है और वो अपनी शारिंगन का भी यूज करता है जिसकी वजह से वो उसके अटैक्स को तो देख लेता है बट वो काउंटर अटैक नहीं कर पाता है और वो इंजर्ड हो जाता है। और ये देख के सास्के को काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है और वो अपने 9 टेल्स की पावर का यूज करता है जिसकी वजह से वो लिटरली हाको को जान से ही मार देता है। एंड जो ककाशी होता है वो जाबुजा को भी किल कर देता है। जिसके बाद ये लोग वापस से होकागे के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद सास्के होकागे से पूछता है कि ये मेरे अंदर कौन सी पावर्स है, मतलब ये मेरे पास कहाँ से आई, मुझे आपसे आंसर चाहिए। तो जो हिरुजेन होता है वो कहता है कि तुम्हारे अंदर 9 टेल्स सील है। सुन के सास्के एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है कि किसने मेरे अंदर 9 टेल्स को सील करा। तो जो हिरुजेन होता है वो कहता है कि तुम्हारे पापा ने। और ये बात सुन के तो सास्के बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है बट वो यहाँ से चले जाता है। सास्के एक जगह पे बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब मैं समझा कि ये सब लोग मेरे से हेट क्यों करते हैं। जिसके बाद चूनिन एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर जो नारुतो होता है वो नेजी से फाइट करता है और यहाँ पे वो अपनी शारिंगन की मदद से उसके वीक पॉइंट्स को देख लेता है और वो उसे हरा देता है। सास्के ने इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करा था, वो अकेले ट्रेनिंग कर रहा था स्ट्रांग बनने के लिए। जो गारा होता है वो अपने टेल बीस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और नारुतो अपनी शारिंगन का यूज करके उसे रोकने का ट्राई करता है बट वो रोक नहीं पाता है। गारा उस पर अटैक कर देता है बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सास्के वहां पे आ जाता है और वो अपने अंदर के कुरामे से कंट्रोल को छोड़ देता है जिसकी वजह से वो 8 टेल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो गारा से फाइट करता है। और फाइट करने के टाइम पे वो गारा को लिटरली मार ही देता है और ये जो चूनिन वाली आर्क होती है वो एंड जाती है। तो इसी के साथ जो एपिसोड होता है वो एंड जाता है। तो ये वाली जो वीडियो थी वो पार्ट 1 थी इस सीरीज की। अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो के अंदर 500 लाइक्स करवा देना।